आइए हम महत्वपूर्ण चर्चा करें। खाड़ी युद्ध को लेकर मामला बड़ा गरमाया हुआ है। खाड़ी युद्ध लंबा चलने की संभावना है। सब अपने अपने ठिकानों से अपने अपने सुझाव दे रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ कह नहीं सकते। तो आइए अब हम ताज़ा घटना की बात करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर्वप्रथम तो हम ये बात जान लें कि द्वापर में धर्म युद्ध हुआ था महाभारत। वो 18 दिन चला था। उसमें सारे नियमों का पालन किया था और कहीं कहीं कुछ नियम भी तोड़े थे। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम यहाँ पर एक कलयुग में थे, तो एक कलयुग में खाड़ी युद्ध भी एक महाभारत की तरह है, परंतु ये महाभारत अलग तरह का। मेरी दृष्टि में और सबकी दृष्टि में जो खाड़ी युद्ध है ना, करबला वाला धर्म युद्ध है। इसमें दो पक्ष हैं, धर्म और अधर्म। धर्म ईरान के साथ है और अधर्म इजराइल और अमेरिका के साथ है। उनकी बयानबाजी से जो भी है, उनके संकल्पों से यह स्पष्ट हो जाता है। अब हम कुछ भी नहीं कह सकते। आखिरकार जीत तो धर्म की ही होगा निश्चित है। ईरान तो जीत ही चुका है। अब उसकी मात्र घोषणा बाकी है और घोषणा भी हो रही है, सबको पता भी है। चलिए आइए तो अब यहाँ पर बात करते हैं। अभी अभी ताज़ा घटना ये आई है कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। आज ईरान ने उसके 6 विमान गिरा दिए, उसमें F-15E भी शरीक है। यहाँ पर एक पायलट का भी मामला चल रहा है। एक मिसाइल ऑपरेट करने वाला पायलट भी का पता नहीं कहाँ है क्या नहीं है, उसकी खोज जारी है। और एक दूसरे पायलट को ईरान की सेना ने अपना बंधक बना लिया। ये भी मामला है। उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, उसको सुरक्षित रखा जा रहा है। अब अमेरिका पूरी खोज में लगा हुआ है एक दूसरे पायलट की और ये इसकी। अब चले यहाँ पर बात करते हैं कि अब तो ट्रम्प भी है ना, लाचार हो गए, झुक रहे हैं। अब ईरान की हर शर्त मानने को तैयार हो जाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और इजराइल को तो बहुत ही बुरा झटका लगेगा। इतना बुरा झटका लगेगा कि इजराइल है ना, सब कुछ भूल जाएगा। अपना उन्माद जो भी वो चाहता है, जो ग्रेट इजराइल का सपना था, वो सब भूला जाएगा। अब यहाँ पर ट्रम्प की स्थिति बहुत खराब हो गई है। ट्रम्प ने तो अमेरिका की हर तरफ से मटिया मेट कर दी इज्जत की। अब अमेरिका की कहीं इज्जत नहीं रही। जो उसको महाशक्ति का जो दर्जा था ना, वो भी खत्म हो गया। उसके जो शस्त्र है वो भी सब खत्म हो गए और भारी आर्थिक नुकसान हुआ, वो भी से बड़ा विचित्र है। पेंटागन में भी बड़ा विरोध हो रहा है, ये हो रहा है। ट्रम्प अब प्रतिशोध की आग में। और कहीं ऐसा ना हो कि ट्रम्प अपनी असफलता को लेकर एक कोई बड़ा कदम उठा ले कि वो इजराइल पर जो भी कुछ कहना चाहेगा वो तो कहेगा, किंतु ट्रम्प ईरान पर अनेक ठिकानों पर परमाणु बम भी बरसा सकते हैं। यह लास्ट स्टेज है सबसे। ठीक है, यदि अमेरिका ने ऐसा किया ना, तो ईरान भी कमज़ोर नहीं पड़ता। उसके पास में अब परमाणु बम भी हैं, 12-13 तो हैं ही। और रूस और चीन भी उसको, उत्तर कोरिया भी उसको परमाणु बम दे देंगे तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो शायद ईरान है ना, 9/11 में जो हमला हुआ था ना अमेरिका में, उससे ज़्यादा क्रूर हमला अमेरिका पर कर सकता है परमाणु बमों से। और ईरान है ना, एक जगह नहीं, अनेक अमेरिका के अनेक शहरों पर परमाणु बमों से हमला करेगा। अमेरिका की क्या स्थिति होगी यह किसी से छिपा नहीं है।
अमेरिकी कंपनियों को तबाह कर रहा है अब ईरान, अमेरिका की बैंक्स पर भी हमले कर रहा है। अब ये मामला बड़ा और गंभीर होता जा रहा है। यदि ऐसा हुआ ना तो समूचे विश्व में महाविनाश के दर्शन होंगे। अब पूरा विश्व हलाकान है, पूरा विश्व शांति चाहता है कि किसी भी तरीके से ये खाड़ी युद्ध रोका जाए। तो बड़े बड़े सुझाव आ रहे, सब चल रहा है। ऐसे बीच में हम भारत की ओर से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। हालांकि ये मोदी सरकार को इनको देना थी, वो तो करने, वो तो इजराइल के पिट्टू बने हुए। और भी मामला बड़ा गंभीर है। अमेरिका के सामने इसे हमारी सरकार को बोलने की हिम्मत नहीं है, ट्रम्प से दबे हुए। तो आइए अब जो भारत की जनता की ओर से इस युद्ध विराम को रोकने के लिए जो प्रमुख सुझाव दिए गए हैं ना, वो हम सबके सामने प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम तो ईरान पर जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं तो प्रतिबंध तत्काल हटा लिए जाए, ताकि ईरान को पूरी आज़ादी मिल जाए अपने व्यवसाय की, अपने जीवन रक्षा। दूसरा, आत्मरक्षा के लिए यदि ईरान अपने परमाणु बम बनाता है ना, तो उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। नंबर तीसरा, ईरान, अमेरिका और इजराइल ये पूरा संकल्प लें कि वे एक दूसरे पर कभी हमला नहीं करेंगे। ये अनुबंध होना चाहिए, और ये अनुबंध स्थायी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए, ऑन रिकॉर्डेड होना चाहिए। और ये जो अनुबंध होना, ये राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में होना चाहिए। न्याय जरूरी है। यदि ऐसा हुआ ना तो ही ये युद्धबंदी हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। विश्व को बड़ा संकट झेलना पड़ेगा। चौथी बात, अमेरिका के जितने भी अरब में जो सैन्य ठिकाने हैं ना, उनको खाली करना चाहिए, कर देना चाहिए। क्या मतलब है? अब लेबनान से में भी जो इजराइल की सेना है ना, उसकी तत्काल वापसी हो जाना चाहिए। ईरान फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दे, और उसी के साथ साथ जो यरूशलेम फिलिस्तीन का हिस्सा है वो उसको दे दिया जाए, वापस दे देना चाहिए। और अब ये जो विस्तारवाद की नीति है ना, साम्राज्यवाद के विस्तार की, इस नीति को हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक और बड़ा मुद्दा आता है कि ईरान में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा अमेरिका को देना चाहिए। अब अमेरिका इस बात के लिए तैयार होता है कि नहीं, ये भी बड़ा मुद्दा है। भाई इजराइल तो पूरा तबाह हो रहा है, तो इजराइल को भी बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो वो क्यों इजराइल अमेरिका ईरान से अपना मुआवजा मांगेगा? ईरान नहीं देगा। अमेरिका में भी को भी भारी नुकसान हुआ है युद्ध में, तो क्या वो ईरान से मुआवजा लेगा? परंतु ईरान वो भी नकारा कर देगा। तो ये मुआवजा वाली बात तो सब खत्म हो जाएगी। ना ईरान की मानी जाएगी, ना इजराइल की मानी जाएगी, ना अमेरिका की मानी जाएगी। ये जो इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राष्ट्र संघ के सम्मेलन में ये बात आना चाहिए, और राष्ट्र संघ को तीन ही राष्ट्रों का पर हस्ताक्षर करवाना चाहिए कि कभी भी भविष्य में ये तीनों राष्ट्र एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। यह बहुत जरूरी है। और जो हॉर्मुज वाला मामला है ना, वो भी अपने आप सुलझ जाएगा। यहाँ पर और भी जो अरब कंट्रीज में जो विरोधाभास है वो भी समाप्त हो जाएगा। अब ईरान को भी एक काम करना पड़ेगा कि जो शिया और सुन्नी का जो विवाद है ना, इस विवाद को भी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना पड़ेगा।